अंकिता ठाकुर जी। लीजिए मैम आपका ऑर्डर। ये तो BMW बाइक है ना? जी मैम। कितने की है वैसे बाइक? मैम ये 8.5 लाख रुपए की। 8.5 लाख? 8.5 लाख की बाइक में तुम डिलीवरी कर रहे हो? क्या करूं मैडम, मजबूरी है तो इसलिए करना पड़ रहा है। मजबूरी? भगवान ऐसी मजबूरी ना सबको दे। तुम इतनी महंगी बाइक में डिलीवरी कर रहे हो? अब मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता मैडम जी, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा समझ लो। कुछ बचता भी है? क्योंकि तुम इस बाइक में डिलीवरी करते हो तो मुझे लगता नहीं कुछ बचा भी पाते होगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैडम। अरे मतलब ये कि तुम जितना कमाते नहीं होगे उससे ज्यादा तो पेट्रोल लग जाता होगा ना। पक्का बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती होगी। तो बस इसीलिए पूछ रही थी, कुछ पैसे बचते भी हैं कि सारे पैसे इस बाइक में ही लगा देते हो? हाँ कह सकते हो आप कि सारे पैसे तो तेल में चले जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। खैर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बाइक बेच करके दूसरी बाइक ले लेनी चाहिए जिसकी एवरेज अच्छी हो? क्योंकि देखो मेरा तो ये कहना है, अगर तुम दूसरी बाइक लोगे ना जिसकी एवरेज अच्छी होगी तो तुम्हारे पास पैसे भी अच्छे खासे बचेंगे। इसमें तो मुझे लगता नहीं तुम कुछ बचा भी पाते होगे। अब कमाने निकले हो तो कम से कम ढंग से तो कमाओ। मैम इस बाइक को मैं बेच नहीं सकता, बस यही तो मजबूरी है मेरी। क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी है भाई जो तुम्हें बाइक नहीं बेचना चाहते? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं ये आपको कैसे समझाऊं? बात यह है कि पहले मैं डिलीवरी का काम नहीं करता था। तो क्या करते थे फिर? मैम ये रोडियो मॉल है ना, उसके बगल में ही मेरा बहुत बड़ा शोरूम था। और आपको पता ही है, जब जेब में पैसा होता है तो इंसान को महंगे महंगे शौक लग जाते हैं। बस उसी वक्त मैंने बाइक EMI पे ले ली थी और हाँ ये आईफोन ले लिया था। तभी मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जब भी तुम्हारे पास पैसे आए ना, उन पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करना और जो भी पैसे बचे उनकी बचत जरूर करना। लेकिन मैंने उनकी कभी बात ही नहीं मानी और अपने शौक पूरे करता रहा। डेली पार्टियां करता था, कभी कुछ खरीद लेता था तो कभी कुछ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे शोरूम में आग लग गई और जितना भी माल मैंने बाहर उधारी पे उठा रखा था वो सारा जल के खाक हो गया। फिर जो भी पैसे मेरे पास बचे थे वो सारे उधार चुकाने में चले गए। कमाए तो मैंने बहुत था, लेकिन अब सेविंग्स ही नहीं बची थी। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इसकी EMI भी भर दूं। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं इस बाइक को बेच दूं या फिर कोई भी काम करके इस बाइक की EMI निकालूं। और सच बताऊं तो मैं इस बाइक को बेचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये बाइक खरीदना मेरा एक टाइम पे सपना था। ओह, सच में तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। लेकिन अगर तुम्हें काम करना ही था तो तुम कोई और सा काम कर लेते ना। यही काम क्यों चूज किया तुमने? जिंदगी भर अपना ही काम किया है मैडम, नौकरी तो कहाँ ही हो पाएगी मुझसे। तो बस ये काम भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला था तो सोचा यही कर लूँ। वो क्या है ना, आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। अगर मैं पापा की बात मानकर टाइम से पैसा बचा लेता तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं होती। क्या हुआ मैडम जी, क्या सोच रहे हो आप? अरे वो कुछ नहीं, कुछ बात याद आ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या ही मदद करोगे मैडम आप? मैं ना तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। यहाँ पास में मेन रोड है ना, वहाँ पे हमारी एक दुकान है, छोटी ही सही, लेकिन तुम्हारा स्टार्टअप करने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। तो मैं तो कहती हूँ तुम उस दुकान से अपना स्टार्टअप कर सकते हो। और अभी ना वो दुकान खाली पड़ी हुई है, कोई किराएदार है नहीं, तो मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से अपना स्टार्टअप कर लेना चाहिए। ऐसे तुम्हारा काम भी स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें इस तरीके से बाइक में जा करके डिलीवरी भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्या बोलते हो? मैडम मैंने आपको बताया तो, मेरे पास पैसे नहीं है काम चालू करने के लिए। अगर पैसे होते तो मैं काम कब का स्टार्ट कर लेता। अभी आप मेरे को दुकान दोगे तो मैं उसके पैसे कहाँ से दूंगा? अभी एकदम से तो काम चलेगा नहीं और अपनी जेब से किराया और देना पड़ेगा। अरे लेकिन मैंने तुमसे किराया मांगा ही कब? तुम एक काम करो ना, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, अब बिल्कुल सेट हो गया है तुम्हारा काम, तब तुम मेरे को आराम से पैसे देते रहना, वो भी आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देख लो मैडम, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अरे आप कुछ मत सोचिए, मैं अभी आती हूँ, 2 मिनट रुकिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, वो आपकी मदद ज़रूर करेगी। ये लो, ये चाबी है उस दुकान की। थैंक यू मैडम, आपकी मदद की वजह से मैं दोबारा काम चालू कर पाऊंगा। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पिछली बार दोहराई थी। अरे थैंक यू बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे भी वो दुकान खाली पड़ी हुई थी और अगर ओपन हो ही जाएगी और आपका भला हो सकता है तो हम आपकी हेल्प क्यों ना करें। और हाँ, मैं ना कल दुकान की सफाई भी करवा दूंगी और पेपर वर्क जो भी होगा वो कल बैठ के कर लेंगे। ठीक है मैम, मैं कल आता हूँ। वैसे तो सोच क्या रही थी? यार, जो उसने बोला ना अपने पापा के बारे में, मेरे पापा भी सेम मेरे को वही बोलते हैं। और पता है तुम्हें, मैं वो बात सुनना ही नहीं चाहती।
काफ़ी बार पापा की बात को इग्नोर भी कर देती थी, लेकिन आज समझ में आया उसकी कंडीशन इस टाइम बहुत अलग है। लेकिन पहले शायद वो भी बहुत लग्जरी लाइफ जीता था, तभी तो उसके पास महंगा फ़ोन, महंगी बाइक है, और आज देखना किस कंडीशन में आ रखा है। तभी कहते हैं बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बुरा थोड़ी सोचेंगे। सच बात है। चलो चलो ये लीजिए मैम, इस महीने का किराया। अरे वाह, इस महीने भी किराया टाइम से? जी, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से कर रहा हूँ, और मैं पूरा ख्याल रख रहा हूँ जो गलतियाँ मैंने पहले की थी वो दोबारा ना दोहराऊँ। क्या बात है, मैं तो कहती हूँ इसी मेहनत और लगन से ना अपना रेस्टोरेंट चलाते रहो और खूब तरक्की करो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरे को रेस्टोरेंट भी देखना है। जी नमस्ते। नमस्ते। मालकिन, ये लो आपके इस महीने की सैलरी। सैलरी तो मैंने तुम्हें दी थी ना, ये तुम मेरे को वापस क्यों कर रही हो? हाँ, मुझे मालूम है कि ये मेरे पैसे हैं और आपने मुझसे कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन इस समय आपको मेरी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतने की मदद कर सकती हूँ ना। आप ये पैसे रख लीजिए, इससे आपकी मदद हो जाएगी। अरे लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी क्यों है? मैंने तुमसे मदद मांगी क्या? और वैसे भी ये तो तुम्हारी सैलरी के पैसे हैं ना, तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। इन पैसों को अपने पास रखो, मुझे क्यों दे दियो? हाँ, मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रही है। आप यही सोच रही हैं ना कि मैं आपके घर की एक मामूली सी नौकरानी हूँ और आप मुझसे पैसे कैसे ले सकती हैं। मीम साहब छोड़िए ना, ये भेदभाव क्यों करना। मैं आपके काम आ रही हूँ और अभी आपको इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे पता है ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी ना इन पैसों से आपकी। तुम्हें कहा किसने कि मुझे मदद की ज़रूरत है? और मान लो मेरे को मदद की ज़रूरत है भी, तो तुम अपनी सैलरी के पैसे मुझे क्यों दे रही हो? देखिए मीम साहब, मैं आपको ये पैसे बेवजह नहीं दे रही हूँ। दरअसल बात ये कि मुझे आपके यहाँ से नौकरी छोड़नी है। अच्छा, अब मुझे सारी बात समझ में आ गई काजल। पक्का तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी है, तभी तुम्हें नौकरी छोड़ना चाहती हो? नहीं नहीं मीम साहब, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। मैं अपने मन से ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए आपको पैसे दे रही हूँ। अरे तुम क्या बोलना चाह रही हो काजल? मेरे को सारी बात बताओगी? दरअसल मीम साहब बात यह है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन पैसों से आपकी कुछ मदद हो जाए। बस इसीलिए मैं आपको ये पैसे लौटा रही हूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपकी भी कुछ मदद हो जाए। अरे काजल, मेरे को किसी मदद की जरूरत नहीं है। रुको काजल, तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल, क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें सारी बातों को पता है कि ये पैसे क्यों दे रही है मेरे को? हाँ अंकिता, मुझे पता है कि काजल ये पैसे तुम्हें क्यों दे रही है। राहुल, ये क्या चल रहा है? ये मुझे आकर के पैसे दे रही है और तुम्हें इस बात का पता है? चल क्या रहा है आखिरकार, बताओगे तुम मेरे को? मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। अरे सर, मैं कहीं पैसे लेके भाग थोड़ी ना जाऊंगा आपके। सर आप तो जानते हैं ना कि अभी मैं कितना लॉस में हूँ। मेरी कंपनी बिल्कुल डूब चुकी है। सर प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर। क्या करूं, इतने सारे लोन हो गए, कैसे चुकाऊंगा इन सबको? और वैसे ही कंपनी भी बंद हो गई, कोई और काम ही देखना पड़ेगा। इसके साथ तो गुजारा नहीं हो पाएगा। तो ये बात है काजल, वैसे मुझे जान करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम हमारे बारे में इतना सब कुछ सोच रही हो, लेकिन ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, तुम इन पैसों को अपने पास ही रखो। अभी बेशक हमारा बुरा समय चल रहा है, लेकिन अच्छा समय भी आएगा। और वैसे भी यही तो जिंदगी का पड़ाव है ना, जब अच्छा समय साथ में देखा है तो बुरा समय भी साथ में ही देख लेंगे। तो इसीलिए ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। अभी हमारे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स तो है ही, उससे काम चल जाएगा। और बात रही भेदभाव की, तो मैं सच में भेदभाव नहीं करती, और अगर इन फ्यूचर मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं बेझिझक तुम्हारे पास आकर के पैसे मांग लूंगी। दरअसल बात ये मीम साहब कि मैं किसी भी तरह से बस आपकी मदद करना चाहती थी। पिछले 6 साल से मैं आपके यहाँ नौकरी कर रही हूँ और आप लोगों ने कभी भी मुझे छोटा महसूस नहीं कराया, बल्कि अपने परिवार का सदस्य बना के रखा। और इसी नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि आपके बुरे वक्त में किसी ना किसी तरीके से मैं आपकी मदद करूं। देखिए ना मीम साहब, मैं अपने बुरे वक्त को कैसे भूल सकती हूँ। मुझे जब भी ज़रूरत होती थी आप लोग बिना मांगे एडवांस में पैसे दे देते थे और तनख्वाह में से भी नहीं काटते थे। और सबसे बड़ा वक्त जब मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब थी, तब आपने हर तरीके से हमारी मदद की। अरे पैसों से तो सब मदद कर देते हैं, लेकिन आपने पैसों के साथ साथ अपना समय भी दिया था। दिन रात अस्पताल में रह के मेरी बच्ची की देखभाल की, उसकी सेवा की, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। जो इंसान निस्वार्थ भाव से हमारे लिए इतना कर सकता है,
तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ कर दें? काजल, सच बोलूं तो तुम हमारे यहाँ पे 6 साल से काम कर रही हो, लेकिन हमने तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा। आज तुमने साबित भी कर दिया कि तुम हमारे यहाँ काम ही नहीं करती बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा भी हो। क्योंकि आज जो तुमने किया है ना, वो सिर्फ एक फैमिली का सदस्य ही कर सकता है। और थैंक यू सो मच काजल, हमारे लिए इतना सब कुछ सोचने के लिए। और ये पैसे तुम ही रखो, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। ठीक है काजल, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। तुम जा करके अपना काम कर लो। जी। अरे क्या है, परेशान मत कर। अरे तुम तो कल आने वाले थे ना। पहले तो ये बता, तू सो किसके साथ रही है और इसमें है कौन? इसमें कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। थक गए होगे ना। खाना वाना क्या भाड़ में, मुझे नहीं खाना। पहले ये बता इसके अंदर कौन है, हटा इसे। मैंने तुम्हें बोला ना कि इसमें कोई भी नहीं है, तुम क्यों बहस कर रहे हो? अरे मैं 3 दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करने लगी, मेरे को धोखा दे रही हो तुम। राहुल, एक ही बार मैं कितनी बार रिपीट करूं? मैंने तुम्हें बोला ना इसके अंदर कोई भी नहीं है। तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा? मैंने एक बार पूछा ना कौन है इसमें, हटा इसको। राहुल, तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? इतने प्यार से तेरे लिए मैं फ्लावर्स लेकर आया था, लेकिन तू मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। तू नहीं हटाएगी ना, मैं खुद हटा के देख लूंगा इसमें कौन है। राहुल प्लीज मत देखो ना, इसमें कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ। अरे जब कोई है ही नहीं इसमें तो छुपा क्या रही है तू? राहुल, इसमें कोई भी नहीं है, मैंने आपको बताया तो, और आप मुझ पे शक कर रहे हो। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, मेरे पे राहुल, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हें क्या लगता है कि इसके अंदर कौन है? अरे तेरा आशिक होगा, तभी तो छुपा रही है। तो इसको निकाल, इसको बाहर अभी के अभी। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शादीशुदा होने के बाद भी बाहर किसी से चक्कर चलाऊंगी और उसको घर में बुलाऊंगी? सही है, इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास था ही नहीं। विश्वास? अरे कैसा विश्वास? अपने ही पति के सामने किसी और के साथ सो रही है और मुझे कह रही विश्वास करने को। राहुल, बिना कुछ सच जाने ना तुम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर तू गलत नहीं होती ना तो अभी के अभी दिखा देती कि इसमें है कौन। अच्छा, तो तुम देखना चाहते हो ना कौन है इस कंबल में? अबे हाँ, कितनी बार बोलूं, देखना चाहता हूं मैं कौन है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देख लो। काजल, तुम कब आई? या सुबह आई है, हम दोनों साथ में ही सो रहे थे, तभी तुम आ गए। तो मुझे लगा मेरे को तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रैंक मुझ पे ही भारी पड़ जाएगा। और तुम मुझ पे शक करने लग गए। शक तो छोड़ो, तुमने तो सीधा आकर के मेरे ऊपर हाथ ही उठा दिया। मुझे लगा था कि जब मैं प्रैंक करूंगी तब तुम मेरी बात का विश्वास ही नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। तुम्हें तो ये लग रहा था कि सच में मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। राहुल, आज इस प्रैंक से मुझे एक चीज तो पता लग गई कि तुम सच में मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। अंकिता, ऐसा नहीं है यार, मैं तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत प्यार भी करता हूँ, लेकिन ऐसे तुम मेरी आंखों के सामने किसी और के साथ सोगी तो कोई भी शक करेगा यार। और मुझे पता थोड़ी था कि कंबल के नीचे तुम्हारी बहन काजल है। बस राहुल, अब मेरे को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो सोचना था सोच लिया और जो करना था वो भी कर चुके हो। यार ये सब मेरी ओवर पॉजेसिवनेस है, प्लीज इसको अनदेखा करके मेरे को माफ कर दो। मैं खाना लगाती हूँ। जीजू, ये आपने बहुत गलत किया। एक छोटे से मजाक को आपने कितनी बड़ी बात बना दिया। खैर कुछ भी हो, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ओए सुन, मैंने सुना है कि तू अपनी बहन को बेचना चाहता है। मैं खरीदने आया हूँ उसको। हाँ, देखना है मुझे अपनी बहन को। बता फिर कितने पैसे देगा? ये देख, ये पूरे 20 लाख रुपए हैं। 20 लाख रुपए। 20 लाख? झूठ तो नहीं बोल रहा ना? पी रखी है लेकिन सब याद रहता है। अरे झूठ क्यों बोलूंगा, यकीन नहीं है तो ये देख, ये ले। अब ये पैसे पकड़ और अपनी बहन को मेरे साथ भेज। चल। तो सारे पैसे गिन लूं मैं? तेरी मर्जी है, गिन ले। चल छोड़, इतना तो भरोसा है। 2 मिनट रुक। ओए, तू बिक चुकी है, चल साहब के साथ जा। अरे भैया, आप ये क्या बोले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? और तुम कौन हो? चलो जाए यहाँ से। ओए, उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
खरीदार है तेरा, मालिक बन के आया हमारा। पैसे दिए तेरे, वो भी पूरे 20 लाख रुपए। चल नाटक मत कर, चुपचाप जा इसके साथ, चल। भैया आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप पैसों के लिए अपनी बहन को बेच दोगे? पैसों के लिए नहीं, दारू दारू के लिए बेच रहा हूं मैं तेरे को। इतने सारे पैसों से बहुत सारी दारू आएगी, तेरे जीऊंगा ऐश मौज से। हाँ चल चल, नाटक मत कर, चुपचाप जा साहब के साथ जा, चल। भैया ऐसा मत कीजिए ना, भला पैसों के लिए कोई भाई अपनी बहन को ऐसे कैसे बेच सकता है? क्या फायदा क्या है तेरा यहाँ पे रहने का? बचपन में ही माँ को खा गई, बड़े होने के बाद पापा चले गए, और तू करती क्या है? पूरा दिन छाती पे मूंग डलती है, ऊपर से बड़ी हो गई है, शादी करवानी पड़ेगी, वो अलग। शादी में तेरा दहेज दो, हट, ये भी कोई प्रथा है? ये है प्रथा। पैसे भी लो और लड़की विदा भी कर दो। चल चल सांप के साथ चल। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोगों को जो भी बात करनी है ना थोड़ा जल्दी कीजिए, मैं इतना फ्री नहीं हूँ, और मैंने आपके पैसे दिए हैं, तो जल्दी चलिए मेरे साथ। 2 मिनट साहब, अभी चली जाएगी। सुना नहीं तूने, साहब को लेट हो रहा है, चल निकल। साहब ले जाओ इसको, जाओ। चलिए। ऐसे भैया एक बार फिर सोच लीजिए ना, हम इनके साथ नहीं जाना चाहते। ये देख मेरी सोच, तू पहुंच, चल निकल। चलो। ओह आए दारू। साहब आप हमें किस लिए ले जा रहे हैं? हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है साहब। अरे घबराओ मत, मैंने तुम्हें किसी गलत काम के लिए नहीं खरीदा है, मैं तुम्हें इस नरक से निकालना चाहता हूँ। पर साहब आप हमारे बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? हम तो आपको जानते भी नहीं, आज पहली बार आपसे मिले हैं, और आप हमें इस नरक से निकालने चले आए, कुछ समझ नहीं आया साहब। सही कहा तुमने, शायद तुमने मेरे को पहली बार देखा होगा। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो उसका बिल्डर हूँ मैं, और काफ़ी टाइम से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हें किस तरीके से परेशान करता है। अपने शराब के लिए, अपने बुरे कामों के लिए तुमसे पैसे मांगता रहता है। तुम दिन भर मजदूरी का भी काम करती हो, उसके बाद अपने घर का भी काम करती हो, और जो भी पैसा आता है वो तुम्हारा भाई तुमसे छीन कर ले जाता है, और तुम्हें मारता पीटता है वो अलग। मैंने आसपास के सभी घरों से पूछा हुआ है आपके बारे में, उन सभी ने बोला है बेचारी बहुत लाचार है, इसके भाई के सिवा इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है, बस जो भी कर रही है मजबूरी की वजह से कर रही है। अच्छा खासा घर था पहले आप लोगों का, वो आपके भाई ने शराब के नशे में बेच दिया। खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, मुझसे ये सब देखा नहीं गया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, और जिस चीज़ में तुम माहिर हो ना वो तुम करो, पढ़ाई करो और कुछ बनकर दिखाओ। क्या पता अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ी बन गई तो सोचो, क्या पता तुम्हारे भाई की भी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन साहब हम अपने भाई को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो हमारा बड़ा भाई है। हाँ मानता हूँ तुम्हारा भाई है वो, लेकिन एक बात सोचो ना, मैंने उसको पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं, चाहता तो वो कुछ काम धंधा भी कर सकता था इससे, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में नशे के सिवा और कुछ भी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी इसी में बर्बाद करना चाहता है। लेकिन तुम उसके साथ क्यों पिस रही हो? अरे तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, और पढ़ाई में तुम्हारी रुचि भी है, तो तुम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो ना। लेकिन साहब देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई से खरीद लिया है, तो जैसा मैं बोलूंगा ना वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, समझ गई तुम? जी सर। चलो अब